नमस्कार दोस्तों, माता महालक्ष्मी की कृपा आप सब पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, 16 नवंबर से मार्गशीर्ष का महीना शुरू हो गया है और मार्गशीर्ष मास में यानी अगहन के महीने में गुरुवार व्रत का विशेष महत्व होता है। इस महीने में जितने गुरुवार व्रत पड़ते हैं, सभी व्रतों में माता महालक्ष्मी का विशेष रूप से पूजा आराधना किया जाता है। पद्म पुराण के अनुसार जो भक्त अगहन मास के गुरुवार के दिन माता महालक्ष्मी की पूजा और आराधना करते हैं, माता महालक्ष्मी उनके घर में स्थायी निवास करती हैं। इसलिए अगहन मास के जो गुरुवार होते हैं वे बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि अगहन मास में कितने गुरुवार व्रत प्राप्त होने वाले हैं और अगहन मास में माता महालक्ष्मी की पूजा किस प्रकार से करना है और माँ लक्ष्मी की पूजा करने का महत्व क्या है। इन सभी चीज़ों की जानकारी आज आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। ऐसा कहा जाता है कि जो भक्त अगहन गुरुवार के दिन माता महालक्ष्मी की पूजा आराधना करते हैं, उनके घर में कभी भी गरीबी नहीं आती है और माँ लक्ष्मी की कृपा उन पर सदैव बनी रहती है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि अगहन मास में कितने गुरुवार हमें प्राप्त हो रहे हैं और कब कब का गुरुवार का व्रत हमें करना है। तो देखिए, 16 नवंबर से अगहन मास शुरू हुआ है। तो पहला गुरुवार का व्रत 21 नवंबर और दूसरा गुरुवार व्रत 28 नवंबर, तीसरा गुरुवार व्रत 5 दिसंबर और चौथा गुरुवार व्रत 12 दिसंबर 2024 को प्राप्त हो रहा है। तो इस बार अगहन मास में 4 गुरुवार व्रत हमें प्राप्त हो रहे हैं और ये चारों व्रत अगर कोई भक्त श्रद्धा और लगन के साथ करता है तो उसके लिए ये व्रत वरदान साबित होगा। और अब जान लेते हैं कि अगहन गुरुवार व्रत पूजन सामग्री के बारे में। तो सबसे पहले जटा वाला नारियल ले लेना है, क्योंकि इस पूजा में कलश स्थापना की जाती है, क्योंकि कलश को ही माता महालक्ष्मी का रूप माना जाता है और उनकी पूजा की जाती है। कलश में डालने के लिए लौंग, इलायची, सिक्का, सुपारी, हल्दी की गांठ, कौड़ी, गोमती चक्र, कमलगट्टे के बीज, गंगा जल और जल ले लेना है। कलश में डालने के लिए आपको आम के या अशोक के या फिर आप पान के पत्ते भी ले लेना है। मौसमी फल रख लेना है, मिठाई रख लेना है, धान की बालियाँ इस व्रत में माँ लक्ष्मी को अर्पित करने के लिए रख लेना है। अगर धान की बाली ना मिले तो धान भी अर्पित माँ को कर सकते हैं। पान का पत्ता, लौंग, इलायची, बतासा रख लेना है मुख शुद्धि के लिए। और चौकी पर बिछाने के लिए लाल कपड़ा और बाकी सामग्री जैसे धूप, दीप, अक्षत, पुष्प, माला, हल्दी, कुमकुम, मौली आदि चीज़ें रख लेना है। अब बात कर लेते हैं कि पूजा किस प्रकार से करना है। इस पूजा में एक दिन पहले से ही पूजा की तैयारी करनी पड़ती है। तो बुधवार के दिन ही शाम के समय घर के मुख्य दरवाजे को अच्छे से साफ कर लेना है। उसके बाद अगले दिन यानी गुरुवार के दिन सुबह सुबह चावल के आटे से ऐपन बनाकर घर के मेन दहलीज पर अच्छे से चौक बना लेना है और माता महालक्ष्मी के पच्चीन बना लेना है और पूजा कर लेना है, दीप जला लेना है और वहीं से ही माता लक्ष्मी के पदचिन्ह बनाना है और जहां आप पूजा करेंगे वहां तक आपको बना लेना है। घर की तरफ आते हुए माता महालक्ष्मी के पैरों के निशान बना लेना है। पद्म पुराण के अनुसार अगहन मास में माता महालक्ष्मी ब्रह्म मुहूर्त में भ्रमण करती हैं और जो भक्त माता महालक्ष्मी की पूजा आराधना करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं और घर के मेन दरवाजे को साफ करके रंगोली बनाकर दीप जलाकर रखते हैं, उनके घर में माँ लक्ष्मी प्रवेश करती हैं। तो गुरुवार के दिन सुबह सुबह स्नान आदि करके माता महालक्ष्मी की पूजा जरूर करनी चाहिए। तो स्नान करके सबसे पहले घर के मुख्य दरवाजे पर दोनों तरफ दिया जला लेना है। उसके पहले आपको माता महालक्ष्मी के पच्चीन जरूर बना लेना है। जहाँ से मुख्य द्वार प्रारंभ होता है वहाँ से लेकर जहाँ आप पूजा की चौकी लगाए हैं वहाँ तक बना लेना है। उसके बाद विधि पूर्वक माता महालक्ष्मी का पूजन करना है। तो एक पट्टी पर लाल कपड़ा बिछा लें। उसके बाद लक्ष्मी कलश की स्थापना करें। अगहन मास में लक्ष्मी माँ की चारों पहर में पूजा की जाती है, मतलब सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, फिर दोपहर में, उसके बाद शाम को, फिर रात में करते हैं। अगर चारों पहर नहीं कर पाते हैं तो 2 पहर ज़रूर करें। सुबह और शाम दोनों पहर में माता महालक्ष्मी के मंत्रों का जाप जरूर करें। आप चाहें तो लक्ष्मी सूक्त का पाठ करें, कनकधारा स्रोत का पाठ करें या फिर माँ लक्ष्मी का कोई भी मंत्र जाप कर सकते हैं। इस व्रत को अगर आप करते हैं तो दिन में फलाहार कर सकते हैं और शाम की पूजा करने के बाद शाम के समय जो माँ को भोग अर्पित किए हैं प्रसाद स्वरूप खाकर अपना व्रत खोल सकते हैं। अगहन गुरुवार व्रत में मीठा भोजन ही किया जाता है।
यानी जो आप शाम के समय भोजन करें वह मीठा ही होता है। और अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है तो व्रत करना चाहते हैं और शाम के समय सेंधा नमक का सेवन कर सकते हैं और दिन में फलाहार कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से मार्गशीर्ष में आपको गुरुवार का व्रत माता महालक्ष्मी का कर लेना है। आपको ये वीडियो कैसे लगी? अगर वीडियो थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें। थैंक यू।